वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान, मेरा नाम मंसूर सुगैदा। तो मैं एक और नई वीडियो के साथ, जैसा कि यार इंडिया ने हर चीज अपने कंट्री में बना ली है। जो चीजें बाहर से मंगवाता था ना, अभी वो अपने देश में ही बना रहा है। हाँ। तो इसी के लिए इसी के साथ हमें एक और वीडियो लेके आए हैं कि यार जहाजों के टायर के बारे में हम बताएंगे। क्यों, इंजीनियर तो बहुत हैं, ये बिल्कुल यार जहाज इंडिया में बहुत बनते हैं, लेकिन इनके टायरों के बारे में हमें नहीं पता था ना। पूरी दुनिया को किसी को ज्यादा अंदाजा नहीं है कि यार किधर से बन रहे हैं, कैसे। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है भारत 75 सालों में पहली बार हवाई जहाज के टायर बनाएगा। पहली बार भाई 75 सालों में अपने देश में ही जहाजों के टायर बनवाएगा। पहले किधर से आते थे वो वीडियो देखकर ही पता चलेगा। यार ये तो अच्छा हो गया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आप सब भाई हमें सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि अभी तक भारतीय एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स में लगने वाले टायर्स कहां से आते हैं, या इन टायर्स को भारत में मैन्युफैक्चर किया भी जाता है या नहीं? आज इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि हमेशा की तरह इस पे भी एक काफी बड़ी अपडेट एक भारतीय मैन्युफैक्चरर की तरफ से आ रही है। सन 2011 में मिशेलिन ने भारत में एयरक्राफ्ट के टायर्स मैन्युफैक्चर न करने का रीजन ये दिया था कि भारत एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से काफी छोटा मार्केट है और एयरक्राफ्ट के लिए भारत में टायर्स मैन्युफैक्चर करना एक घाटे का सौदा है। देखा जाए तो उस टाइम ये बात सही भी थी, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है और एविएशन सेक्टर में भारत को एक काफी बड़े मार्केट के तौर पे देखा जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस तक में अभी तक इंपोर्टेड डनलप के टायर्स का इस्तेमाल होता था और इन टायर्स को ब्रिटेन में स्थित डनलप की एविएशन टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इंपोर्ट करना पड़ता था। इंपोर्टेड होने की वजह से एक तो इन टायर्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा टायर्स एक बार में खरीदने पड़ते थे। इसके अलावा 2 गुना या 3 गुना कीमत देके ये टायर्स भारत में लाए जाते थे। दुनिया भर में केवल 4 ऐसे सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एविएशन ग्रेड के टायर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। गुडियर, मिशेलिन, डनलप और ब्रिजस्टोन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में तो कई सालों से है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद ये मैन्युफैक्चरर्स भारत में एयरक्राफ्ट के टायर्स मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि सिविल एयरक्राफ्ट के एक टायर की कीमत 70,000 से 1 लाख रुपए तक होती है और भारत पहुंचते पहुंचते ये कीमत 2 गुनी हो जाती है। लेकिन भारत का पैसा बचाने के लिए अब एक भारतीय कंपनी आ गई है और भारतीय टायर मैन्युफैक्चरर एमआरएफ की तरफ से आज की काफी बड़ी खबर सामने आ रही है। एमआरएफ चेतक हेलीकॉप्टर के लिए 2009 और ध्रुव के लिए 2014 से टायर सप्लाई कर रही है। इसके अलावा 2013 से सुखोई 30 के पिछले टायर्स एमआरएफ भारत में ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुकी है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि फाइनली सुखोई 30 के नोज व्हील टायर्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो चुका है और इन टायर्स का पहला बैच इंडियन एयरफोर्स को एमआरएफ की तरफ से डिलीवर भी कर दिया गया है। पिछले टायर के कंपैरिजन में फाइटर एयरक्राफ्ट का नोज व्हील टायर छोटा और हल्का होता है। इस टायर को इतना मजबूत होना होता है कि टायर बस्ट के केस में ये विमान के अगले हिस्से का वेट कुछ देर तक संभाल सके। अभी तक ऐसे टायर पूर्ण रूप से इंपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब इसके इंपोर्ट पर रोक लग चुकी है। करीबन 5 सालों की रिसर्च के बाद पहली बार ऐसे टायर्स देश में बनने जा रहे हैं और ये सिलसिला केवल यही नहीं रुकने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि एमआरएफ 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एयरक्राफ्ट के टायर्स प्रोडक्शन में अब करने जा रही है और इससे रिलेटेड अब कुछ काफी बड़े दावे एमआरएफ की तरफ से आ चुके हैं और यकीन मानिए इन दावों से आपका दिन बनने वाला है। हैदराबाद में स्थित एमआरएफ अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी और आने वाले 5 सालों में एमआरएफ एविएशन इंडस्ट्री में जिस तरह की एंट्री मारने वाली है, उससे ये तो तय है कि भारत अब उन देशों के लिए एयरक्राफ्ट का एक काफी बड़ा टायर सप्लायर बनने वाला है जो देश डेवलप्ड देशों से महंगे दामों में इन टायर्स की खरीद करते हैं। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमने बात के लिए बचा के रखा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे टेस्ट बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं जहां से आप अपनी स्किल्स के बेसिस पे अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही आपके पास एक प्लान बी का होना भी जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपीयर होने वाले सभी एस्पायरेंट्स को सरकारी नौकरी मिले। इस प्लान बी को एक लाइव एग्जांपल से समझ लेते हैं। शुभम सागर इंजीनियरिंग खत्म करके 1 साल नौकरी करने के बाद यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी में पूरी तरह जुट गए। प्रिपरेशन पीरियड के दौरान अपने खाली समय में उन्होंने पावर रेसलिंग से रिलेटेड अपना एक मैगजीन शुरू किया और कमाल की बात यह है कि अपने प्रोडक्ट की पूरी प्लानिंग और डेवलपमेंट के दौरान उन्हें अपने स्किल्स और पैशन के बारे में पता चला। अपने पैशन से रिलेटेड ड्रीम जॉब लेने के लिए शुभम ने री लेवल का एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टेस्ट दिया और 15 दिनों के अंदर उन्हें लॉजिकिड्स में प्रोडक्ट मैनेजर का जॉब मिल गया। आज शुभम इतने फेमस हो चुके हैं कि शहरों में उनके होर्डिंग्स लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। री लेवल के थ्रू अभी तक 80 करोड़ वर्थ के जॉब्स कैंडिडेट्स हासिल कर चुके हैं और पिछले ही महीने 1300 नए ऑफर 200 से ज्यादा कंपनीज द्वारा रिलीज किए गए हैं। आप टोटल 11 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हैं अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और ऐसे ही कई सेक्टर्स।
बेनिफिट्स। आप रीलेवल के थ्रू कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आते हैं 14 दिनों की सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ। मतलब अगर आपको 14 दिनों में कभी भी कोर्स को लेकर कोई भी डाउट पैदा होता है तो आप अपना फुल रिफंड वापस ले सकते हैं। ये कोर्स मोबाइल जैसी हैंडल डिवाइसेस के लिए भी बना है, मतलब कहीं भी और कभी भी बैठ के आप इस कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए रीलेवल लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वेट मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आज ही रीलेवल पे रजिस्टर कीजिए। MRF सुकोई 30 के पिछले टायर्स की करीबन 1000 यूनिट्स IAF को सप्लाई करके करोड़ों रुपए भारतीय सरकार के बचा चुकी है और अब IAF ही नहीं बल्कि सिविल एविएशन में कदम रख के MRF दुनिया की 5वीं एयरक्राफ्ट टायर मैन्युफैक्चरर बनने की तैयारी कर चुकी है। तेजस एयरक्राफ्ट के लिए भी MRF स्वदेशी तौर पर टायर्स डिजाइन कर चुकी है और जल्दी अप्रूवल के बाद तेजस के इंपोर्टेड टायर्स को भारतीय टायर से रिप्लेस किया जाएगा। IL-76 और C-17 ग्लोबमास्टर के अलावा बोइंग और एयरबस के कमर्शियल एरोप्लेन्स के टायर्स डिजाइन करने में MRF ऑलरेडी जुट चुकी है। ये सभी बड़े एयरक्राफ्ट हैं और सुखोई जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा भारी हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे टायर्स को पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है और जैसे ही MRF के स्वदेशी टायर्स कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं वैसे ही भारत के 800 से ज्यादा कमर्शियल एयरक्राफ्ट के टायर का इंडिजनाइजेशन किया जा सकेगा, जिसके लिए अभी तक 3 से 4 देशों ने दुनिया भर में मोनोपोली बनाई हुई थी। फिलहाल MRF भारत की इकलौती एविएशन टायर मैन्युफैक्चरर बनी हुई है। कुछ सालों पहले JK टायर ने भी सेक्टर में एंट्री मारने का प्लान मीडिया के सामने रखा था, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। वैसे देखा जाए तो मौजूदा फ्लीट को देखते हुए अकेले MRF ही भारत की सालाना जरूरत को पूरी कर सकती है और तो और आने वाले 5 सालों में मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए टियर 1 सप्लायर के तौर पे भारत को निश्चित तौर पे देखा जाने वाला है। वीडियो ने दिन बना दिया हो तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखे भाई के पहले तो भारत इंपोर्ट करवाता था ना ये बिल्कुल और देशों से लेता था, बिल्कुल खुद बना रहा है और अभी खुद बना रहा है और अभी सस्ते रेट में और मुल्कों को भी देगा भाई। ये बहुत अच्छी बात है। कह रहा था कि यार और मुल्कों से जब ले रहा होता है तो ज्यादा उसमें लेता है, अभी अपने देश में कम बनाएगा, जितने इस्तेमाल होंगे उतने वो करेगा ना, वो चाहिए होंगे। तो ये बहुत कमाल की बात है यार। बिल्कुल यार, ये पहले इन्हें उधर 70,000 का मिसाल के तौर पर पड़ रहा है ना, तो भारत में आके इन्हें दोगुना पड़ जाता था। इसलिए भाई इन्होंने हिम्मत की है, फिर अपनी फैक्ट्री खुलवाई है और ऐसा ऐसा अपना कर लिया सारा। जो भी पुराने जो और कंपनियों के हैं, जो और देशों के ये टायर हैं वो खत्म कर रहे हैं, अपने देश के लेके आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है यार। देश के लिए बहुत गर्व और दूसरों मुल्कों के लिए भी किया है, क्योंकि जहाँ से टायर मिलते हैं वो तो महंगे दे रहे हैं भाई और भारत सस्ते देगा। इसी वजह से बहुत अच्छी बात है यार। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।